प्रश्न नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला सवाल इसका लिखा है लड़के, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कास 60 डिग्री। इसका कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तब इसको मान ज्ञात करने के लिए तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि यहाँ से थीटा वाला है, ध्यान देना। ये तुम्हारा साइन होता है, ये तुम्हारा कॉस होता है। यहाँ पर 0 डिग्री था, है? फिर यहाँ पर 30 डिग्री था, 45 था, 60 और क्या था, ठीक। तो यहाँ पर का साइन 0 का मान 0, एक बार डाल दो, एक बार अंडर रूट दो ना, अंडर रूट 3 बार में दो, और फिर क्या लिखा जाएगा। इसी को बोला था कि काश के लिए उल्टा कर देना, यहाँ 1 हो जाएगा, अंडर 3 बटा 2, ये बीच में है, सेम टू सेम रहेगा, 1 बटा 2 और क्या हो जाएगा। तो मैं इसी को बोल रहा हूँ कि अपने सामने चार्ट को ओपन कर लीजिए। अब जब इसको हल करने जाओगे तब ध्यान दो, साइन 60 का मान कह रहा है, तो साइन 60 का मान यहाँ लिखा है, तो ये लिख दोगे कितना, अंडर रूट 3 बटा 2, ठीक। फिर काश 30 का पूछ रहा है, काश 30 काश ये है, 30 डिग्री यहाँ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटा 2 प्लस साइन लिखा है, तो साइन 30 का मान देखिए, तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1 बटा 2 और काश 30 का 60 का मान 1 बटा 2 होगा ना। अब यहाँ से और हल कर दोगे, तब अब इसे हल कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 3 बटा में 4, 1 बटा में 4। यहाँ से और हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ा निकल जाएगा, 3 बटा में 4, 1 बटा में 4। इसको और हल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 बटा में 6। इसका आंसर आपका हो जाएगा। आई बात समझ में ना, केवल मान रखना है। दूसरा तुम्हारा लिखा है, दूसरा इसका ध्यान देना। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको लगाने जाओगे लड़के तो फिर 2, अब tan वाला था तो tan यहाँ पर लिख रहे थे, तो tan 0 का मान कितना लिखे थे लड़के, 0 था, 0 से इन्फिनिटी ना, 0 से इन्फिनिटी बताया था याद करने के लिए, ऐसे ऐसे तुम्हें याद होगा। अब tan 45 का मान देखिए कितना लिखा हुआ है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। cos 30 का मान अभी देखे हो, cos 30 का मान यहाँ है, अंडर रूट 3 बटा में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा साइन का, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत ना है। अगर यहाँ से हल करने जाओगे तब 2 गुणित 1, ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट 3 बटा में 2 गुणित अंडर रूट 3 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 बटा में 2 और फिर हो जाएगा रूट 3 बटा में 2, ये 2 हो जाएगा। अभी अंडर रूट से बाहर 3 बटा में कितना हो जाएगा, 2, ये भी 3 बटा में 2, ये तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। ये आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में, करिए यहाँ तक कट से। यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक है, 2 दुना के 4 हो जाएगा, ये भी 2 दुना के 4, फिर भी कटेगा ये, ठीक है ना। चलो
तीसरा सवाल इसका लड़के, तीसरा बोल रहा है ना cos 45 बटा में sec 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री करवाना अपना। तो जानते हो ना सेक पूछ रहा है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस 0 का मान यहाँ पर 1 लिखे हो, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरह कोसेक का भी लिख लो, तो कोसेक का इसका उल्टा होता है, इसका इन्फिनिटी पहले आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, √2 हो जाएगा और 2 बटा में √a और यहाँ कितना हो जाएगा a। याद होगा तब, नहीं तो चार्ट सामने रखिए। अब इसको हल करने जाओगे ना, cos 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2 हो जाएगा और sec 30 का मान कह रहा है तो 2 बटा में √3 और इसका मान कह रहा है तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा, 3 होगा। अब लड़के यहाँ से 1 मान लो, 1 मान लोगे तो 1 बटा में √2 तो रहेगा ही, इसका एलसीएम ले लोगे तो √ कितना हो जाएगा 3, √3 से भाग दोगे तो कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा प्लस 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा √3, 3 का इसमें गुणा कर दोगे तो 2√3, ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3, ये वाला नीचे आ जाएगा तो √2 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक, समझे ना। तो इसी का जब हल करने जाओगे अब यहाँ से लड़के √3 लिख दो, √2 कर लो, इसका परमेयीकरण कर लो, 2√3 लिखे हो ना, तो परमेयीकरण का मतलब संख्या समान होगा, उसमें चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। यहाँ प्लस लिखा है तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 3, यहाँ नीचे हो जाएगा 2 - 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा √3, ठीक है, और यहाँ जाएगा 2 - 2 हो जाएगा 3, ठीक है ना। और यहाँ से हल कर दोगे तो 2, ये तो √2 है ये है, और यहाँ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 - √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आई बात समझ में, बोलो। अब इसको हल कर दोगे, देखो दोनों में 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2 √3 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, √ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, और ये हो जाएगा तुम्हारा √2 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दो, इसको हल कर दोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूना के 4, √ से 3 निकलेगा, 4 × 12। अब देखो इसको थोड़ा, इसको कटाने के लिए थोड़ा सा इसका फार्मूला बना दो कि √2 को √2 गुणित √2 नहीं लिख दोगे, देखो √ से फिर से 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, √3 1 माइनस √3 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, यहाँ 4 ये हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कटने के बाद इसमें गुणा कर दोगे, ये तो हाँ गुणा ही कर लो, तो गुणा कर दोगे तो √ में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस हो जाएगा √3 और बटा में हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से हल कर दोगे तब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, अंदर गुणा कर दोगे तो √6 हो जाएगा, और माइनस √ में गुणा कर दोगे तो 36 कितना हो जाएगा 18 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसे यहाँ से और हल कर दोगे तो इससे माइनस कामन ले लो, माइनस कामन करके इसको अंदर कर दिया, 3 गुणते कितना हो जाएगा 2, 3 लिखे 9, 9 दूना 18 माइनस √6, क्योंकि वो वर्गमूल बन रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 रहेगा अंदर और √6 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ठीक करो जरूरी। देखो इसको लगाने जब जाओगे तो थोड़ा हल करने का तरीका सीखो। अब जब इसको हल करने जाओगे तो 37 लिखा है, तो जब 37 लिखा हुआ है तो 37 का मान क्या होता है
1/2 प्लस tan 45 है तो इसका मान कितना होता है 1, और यहाँ लिख दिया है कोसेक 60 लिख दिया है, तो कोसेक 60 का मान अभी अंडर रूट क्या हो जाएगा, यही होगा। देख लो चार्ट सामने ही रख लो ना, सेक 30 बोल रहा है तो 2/में अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, cos 60 बोल रहा है 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, बस एक cot 45 से तो बने ना होगा। अब देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल बट्टा है, पहले तो ध्यान देना है, इसको हमेशा बड़ा ही बनाना, ये ओरिजिनल बट्टा है। अब जब इसको हल करने जाओगे तो इसके नीचे 1 मान लोगे तो इसका लॉसअप तुम्हारा हो जाएगा 2 और 1 और अंडर रूट 3 का, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। अब 2 से भाग कर दोगे तो 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा। 1 से भाग करोगे भाई दोनों आएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, यही ना होगा, बोलो। फिर ओरिजिनल बट्टा को थोड़ा बड़ा बनाना इस तरह, इसका लॉसा ले लो, इसका ले लोगे तो 2 अंडर रूट कितना हो गया 3, फिर वही कहानी 3 अंडर रूट कट जाएगा 2 दूना के 4 प्लस 1/2 से कट जाएगा अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, यही ना होगा। ये ओरिजिनल बट्टा के देखो ऊपर नीचे लिखा है ना, ये वाला जो लिखे हो ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इसको जब लिखने जाओगे तो इसको थोड़ा सा सजाना चाहो, थोड़ा सजा, भाई प्लस में लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, तुम 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकते हो, बस माइनस वाला है तो -4 यहाँ रहने दो। उसी तरह इसको भी लिख दोगे, यहाँ देखो इसको ये सजा लो थोड़ा, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस का हो जाएगा 4। ध्यान दो लड़के, ये वाला ऊपर गया था तो गुणते 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, ये वाला नीचे आया था तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, दोनों समान है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब कटने के बाद यहाँ से अब चूंकि लगेगा कैसे तो हम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा इसमें। ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस का हो जाएगा 4। देखो संख्या तो समान है लड़के यहाँ तक, केवल अंतर है तो प्लस माइनस, तो माइनस प्लस का है तो तुम परमीकरण करो, तब यही ना ऑप्शन दिख रहा है। तो इसे जब हल करने जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस का 4 है, उसी तरह तुम्हारा है 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस का 4 है, तो इसका परमीकरण कर दोगे यहाँ से तो 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, और माइनस है परमीकरण करने जा रहे हो ना तो माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 2 अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस का 4 हो जाएगा। हाँ आई बात समझ में, इसका कर रहे इसका हर का ही परमीकरण किया जाता है। हो गया इतना। अब ऊपर वाला तो तुम्हारा फार्मूला आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आ जाओगे तो नीचे ए स्क्वायर माइनस, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 4 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला तुम्हें पता होगा, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में फार्मूला आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसे हल करने जाओगे तो पहले ए लिखा है ना, ए बी और सी, ए लिखोगे 2 अंडर रूट 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और फिर 4 का होल स्क्वायर होगा ना, माइनस 2 गुणते देखा ए बी होगा ना ए बी, ये प्लस हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 3 और फिर BC होता है और इसमें गुणा करोगे तो ये प्लस है और ये माइनस, तो गुणा करोगे तो माइनस का 2 गुणते हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणते 4 हो जाएगा। फिर देखो ये भी माइनस फिर ये भी प्लस, माइनस का 2
फिर गुणते 2 अंडर रूट 3, अब गुणते हो जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा? ठीक ना। अब इसको हल करोगे तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तुम फार्मूला जानते ही हो उसका। ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है? बोलो। तो यहाँ से हल कर दोगे तो 2 अंडर रूट 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, 2 गुणते ए बी होता है तो 2 अंडर रूट 3, फिर हो जाएगा अंडर रूट कितना 3 हो जाएगा। अरे यार क्या लगा दिए, एक सेकेंड। यहाँ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही ना होगा। और इसका हो जाएगा माइनस का कितना हो गया 16। अब इसको और हल कर लीजिए, तो इसको हल कर लोगे तो 2 दूना के 4 थे कितना हो जाएगा 12, प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 2 दूना के 4। देखो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, बाहर निकल जाएगा तो फिर कितना हो गया 12, फिर 4 दूना के 8 अंडर रूट 3 और माइनस इसे बाबू 2 दूना के 4 चचौ के 16 अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। और नीचे भी हल करो तो ये 2 दूना के 4 थे 12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 दूना के 4 4 थे 12 हो जाएगा, प्लस तितली के 9 और माइनस हो जाएगा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब इसे हल कर लीजिए, 12 12 हो जाएगा 24, 16 40 हो जाएगा ना, और 40 3 कितना हो जाएगा 43, और फिर माइनस से जुड़ जाएगा तो तुम्हारा 24 अंडर रूट हो जाएगा 3। उसी तरह ये तुम्हारा हो जाएगा 12 24 हो जाएगा ना, बोलो। और 33 ये हो जाएगा तुम्हारा 17। देखो तो यही आंसर दिया है क्या? और कटेगा ही नहीं अब उसके आगे। यहाँ पर ये अंडर रूट है ना, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा और 24 27 हो जाएगा ना, 27 में तो 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर कर लीजिए, जल्दी उतारिए। देखो इसको हल करना है, अब इसको हल करना है। चलिए 5 और कास स्क्वायर, कास 60 का मान होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 4 गुणते सेक 30 का मान होता है 2/3, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का होल स्क्वायर। हो गया ना, बोलो। और बटा में आ जाओगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर वैसे ही अंडर रूट 3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे हल कर दोगे तो 5 गुणते, अब 1/2 में कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणते 4 में हो जाएगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा। और ये ओरिजिनल बटा को हमेशा ध्यान देना, 1/4 में 4 3/4 यही ना होगा। इसके नीचे 1 कर लोगे तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, ये ओरिजिनल है आपका। और इसका लॉसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3। अब ऊपर वाला का भी लॉसा ले लो, ऊपर वाले का भी लॉसा ले लो, 4 से 12, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, तो 12 तो 4 से भाग कर दोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया 3 चौक के बाद 3 5 15 और 16 चौक 64 और माइनस हो जाएगा 12। ठीक है, अब ओरिजिनल बटा तुम्हारा ये वाला है। अब इसको हल कर दोगे तो ये 4/2 में कितना हो गया 4, यही होगा। अब इसको हल कर, ये तो कहाँ कट जाएगा। अब इसको भैया ये 15 में से 12 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 64 प्लस हो जाएगा 3/12, तो ये हो जाएगा 67/12 हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो पहला इसका बहुविकल्पी लिखा हुआ है, पहला भी बहुविकल्पी है, 2 tan लिखा है लड़के, 2 tan
लिख दिया है 30 डिग्री, 1 प्लस लिख दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख दिया है। और उसे ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन लिख दिया है साइन 60 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री है, तीसरा है tan 60 है तुम्हारा, और चौथा है तुम्हारा कितना साइन 30 डिग्री। आई बात समझ में लड़के? ये तो डायरेक्ट एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले को याद रखना। वो कौन सा फार्मूला है? तो लड़के एक फार्मूला आता है, ध्यान देना, साइन 2a। तो साइन 2a बराबर एक फार्मूला आता है, ये 2 साइन a इंटू कॉस a, एक फार्मूला इसका ध्यान देना ये होता है। और दूसरा फार्मूला आता है साइन 2a इजिकल टू 2 tan a, और 1 प्लस कितना होता है tan स्क्वायर ये होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a था, लेकिन यहाँ पर लिखे हो तो उसका आधा भी ना लिखे हो। yes, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाला प्रश्न जो दिया हुआ है कि 2 tan, यहाँ लिखता हूँ 2 tan लिखा है, 30 डिग्री लिखा है, 1 प्लस लिखा है, tan स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। देखो सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो इस फार्मूले को देखो, इसको देखो, सेम टू सेम है ना। तो इसका मतलब ये फार्मूला में आ जाएगा। तो इसको हल कर लेना, साइन 2 गुणा 3 कितना लिख दोगे 30 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है। आई बात समझ में ना? उसी तरह एक और फार्मूला यही नोट डाउन कर लेना कि इसी तरह tan 2a आ जाएगा, तो 2 tan a ही रहेगा यहाँ, लेकिन बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। आई बात समझ में ना? तो ध्यान देना इसको। दूसरा लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका ऑप्शन लगाने से पहले तुम फार्मूला ध्यान दो लड़के, एक आता है cos 2a का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक ना? इसी का फिर तुम cos 2a बराबर एक और फार्मूला लिख सकते हो, कौन सा? ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और cos 2a का फार्मूला आता है, ये 1 माइनस 2 होता है साइन स्क्वायर a। और फिर एक और फार्मूला आता है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर। ये फार्मूला आने वाले में आएगा, तो मैं इसको बताऊंगा कैसे आया है। यहाँ बहुविकल्प भी दिया हुआ, तो तुम्हें पहले इसमें से मिलाओ किससे मैच कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखो ये लिखा है ना 1 माइनस कितना tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस क्या लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45 डिग्री, यही लिखा है। तो इसका मतलब किससे मैच कर रहा है? cos से। तो यहाँ लिख दोगे cos लिख दोगे 2 का गुणा, और ये है तुम्हारा a, तो a का मतलब यहाँ 45, तो cos हो जाएगा क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन इसका भी a है। एक और फार्मूला लिखा है तीसरा तुम्हारा लिखा हुआ है लड़के, देखो ये लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a लिख दिया है। ये तीनों चारों को इम्पोर्टेंट बना लेना। अब ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तक कह रहा है कि a का मान कितना होगा। तो यहाँ से हल करोगे तभी साइन 2a का फार्मूला लिखा हो ना, इसको लिखो 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा कॉस a बराबर 2 कितना हो जाएगा साइन a, तो 2 साइन a से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो तुम्हारा cos a बराबर 1। बताओ cos का कितने पर मान 1 आता है? cos पर कितने का मान 1 आता है? 0 डिग्री। तो a बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में? एक और लिखा है चौथा नंबर लिखा है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 माइनस, तो देखो ये भी फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला यहाँ दिखाओगे कि चूंकि 2 tan a बटा में 1 माइनस
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है tan 2a। सेम टू सेम है कि नहीं है ये? तो जब है तो तब क्या सोच रहे हो, यहाँ लिख दो tan 2 गुणित लिख दो 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। आई बात समझ में ना? तो फार्मूला भी लिख दिया हूँ, कर लो उसको। चैप्टर खत्म है।